खुदा की, एक ईश्वर की बात करते हो, तुम यह कहते हो कि सर झुके तो उस मालिक के आगे झुके, खुदा के आगे झुके, परमात्मा के आगे झुके। तुम एक परमात्मा का संदेश देते हो। बिल्कुल, परमात्मा एक है, खुदा एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है, रमता राम एक है। और वो एक कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। इतना समझ लो, वो ऐसा एक है जो ना तो कभी पैदा हुआ और ना कभी वो मरेगा। उस एक की पहचान ही यही है। अगर तुम उसको छोड़ के किसी और एक के चक्कर में पड़ गए जो पैदा हो रहा है और मर रहा है, तो भैया यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। यू हैव टू चेंज योर मेंटेलिटी। कुछ बनने वाला नहीं है। अपने विवेक को बढ़ाओ, अपने विचारों को और तीव्रता से और कशिश के साथ, जैसे कहते हैं ना, इमाम मेहंदी आएंगे घोड़े पे सवार होके आएंगे। और देखो, घोड़ा ही है सबसे मेन। इमाम मेहंदी भी घोड़े पे आएंगे, कल की अवतार भी घोड़े पे आएंगे, ईसा मसीह का सेकंड कमिंग वो भी घोड़े पे ही आएंगे। समझ लो। अब वहां एक संदेशा दिया है हदीस में कि वो आसमान से आएंगे। लिखा ये कि आसमान से आएंगे। अब वो एक कोड है, वो एक गुप्त संकेत है। वो कौन से आसमान से आएंगे इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। वो उसी आसमान से आएंगे जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करते थे, जिसको हमारे कबीर साहब कहते हैं, मोर पिया तो गगन बसत है और मैं बसू संसार। मेरा पिया गगन में बसता है और मैं संसार में फंसी पड़ी हूँ, जिसको हम मुसलमान भाई कहते हैं कि सातवें आसमान पे हमारा खुदा विराजमान है। बस वहीं से आएंगे वो तो ये सब सांकेतिक ज्ञान है, क्योंकि वो वहीं हैं, वो बैठे हैं आसमान पे भाई। लेकिन ये वाला आसमान नहीं जो तुम्हारे सिर के ऊपर है। आजाद खान, तुमसे प्यार हो गया है जी। क्या बात है भैया, प्यार के ही लायक हैं हम तो, प्यार तो होगा ही वायरल ट्रेंड्स, आई लव यू भाई, बहुत बढ़िया। देखो, हम सब जब एक हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे, तो याद रखना ऐसा भूचाल आ जाएगा इस संसार में, तुम सोच नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। सारी दुनिया, पंजाबी च कहते एडियां चक चक के, पब चक चक के वेखूगी हो की रहा है यानी एड़ियां उठा उठा के लोग देखेंगे ये हो क्या रहा है। ये हिंदू मुसलमान एक कैसे हो रहे हैं, ये सिख ईसाई एक कैसे हो रहे हैं। अगर इस ज्ञान को तुमने समझ लिया तो समझ लो। आकीब खान, क्या नज़र दी है आपने, अब संत फकीरों के ग्रंथों का मर्म समझ में आता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक एक चीज़ समझ में आएगी, खासकर बुल्ले शाह की वाणियाँ पढ़ना आप। बुल्ला की जाना मैं कौन, सबसे जरूरी है ये। कहते हैं ना मैं आदम हब्बा जाया और ना मैं अपना नाम तराया, बुल्ला की जाना मैं कौन बहुत बढ़िया। शाहब कुइसर, जय हिंद। शाहब कुइसर, आप बिल्कुल बिल्कुल सही इंसान हैं। अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु गॉड आपको खुश और सेहतमंद रखे और लोग आपकी बात को समझें और समझाएं। क्या बात है, बहुत सुंदर। आज तो मेरे मुसलमान भाई एक्टिव हो गए लग रहा है लग रहा है किसी ने उनके ग्रुप में शेयर कर दी क्या बहुत बढ़िया। दिल खुश होता है जब हम सब एक होने की बात करें, जब हिंदू मुसलमान का झगड़ा ख़त्म हो, वैर विरोध ख़त्म हो, सब एक हो जाएं और सब अमन शांति से अपने देश को महान बनाएं। आज़ादी में हिंदू और मुसलमान दोनों का खून, दोनों का पसीना, दोनों ने अपने खून से सींचा है हमारे भारत को। समझ लो, कोई ये ना सोचे कि मुसलमानों ने कुछ नहीं किया या केवल हिंदुओं ने ऐसा किया या हिंदुओं ने कुछ नहीं किया। दोनों ने अपनी जानें दी हैं इस भारत देश के लिए। क्या इसलिए दी थी कि बाद में हमारी जनरेशन लड़ लड़ के मर जाए? इसलिए तो नहीं दी थी भाई। पता नहीं कब अकल आएगी, कब समझेंगे। जब तक हम अपने ग्रंथों के सार को नहीं समझ लेते मेरे भाई, झगड़ा खत्म नहीं होगा, नहीं होगा।
मोहम्मद इकरामुद्दीन, लेकिन मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी आपकी बात, माशा अल्लाह, बहुत खूब। सब मालिक की मौज है, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु की मौज है। तब तक हम लहरों में ही फंसे रहेंगे। समुद्र के ऊपर लहरें अनंत हैं, लेकिन जब गहराई में जाएंगे तो समुद्र एक है, के पीछे नहीं भागना है। लहर का मतलब क्या है? कोई श्याम के पीछे, कोई हनुमान के पीछे, कोई माता के पीछे, कोई किसी के पीछे, कोई बाबा नानक के पीछे, कोई कबीर साहब के पीछे, कोई रविदास जी के पीछे, कोई किसी शरीर के पीछे, कोई किसी शरीर के पीछे। सब शरीरों के पीछे भाग रहे हैं, लहरों के पीछे भाग रहे हैं। जैसे ही गहराई में आएंगे एक समुद्र पाएंगे, और वो एक समुद्र कौन है? वही परमपिता परमात्मा है, वही अकाल पुरुष है, वही अल्लाह अकबर है, वही गॉड है, वही सब कुछ है। समझ लो, वही सब कुछ है। सुनिधि पाठक, मैं तो आपके पीछे, मेरे पीछे भी नहीं लग रहा तो भाई मेरे पीछे भी नहीं लगना है। मैं जिसके पीछे लगा रहा हूं उसके पीछे लगना है। किसी गलत फहमी में रहो कि मेरे पीछे लग जाओ, मेरे पीछे लगोगे शमशान घाट से आगे नहीं जा पाओगे। उसके पीछे लगना है जो अजन्मा है, जो नित्य है। समझ लो, जो पैदा नहीं होता, जो मरता नहीं है, उसके पीछे लगना है। मोहम्मद साहब ने उसी को बोला है कि अल्लाह के जिक्र में रहो, यानी 24 घंटे उस अल्लाह को याद करते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जपोगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जपना कुछ नहीं है, अल्लाह को याद करना है 24 घंटे। यही कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो 24 घंटे 8 पहर खुदा को याद करो। केवल 5 टाइम की नमाज में नहीं उलझ जाना कि मैंने तो 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, मेरा हो गया फर्ज। फर्ज केवल नमाज नहीं है, फर्ज जिक्र है। जिक्र अल्लाह का जिक्र के लिए तुम्हें नमाज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नमाज वो पढ़े जो अल्लाह का जिक्र करना नहीं जानता, वो नमाज पढ़े। जो अल्लाह को, जो वाहिगुरु को, जो गॉड को याद करना नहीं जानता, वो मंदिर जाके आरती करे, वो ईसाइयों के चर्च में जाके प्रेयर करे, वो सिखों के यहाँ घंटा 2 घंटा गुरुद्वारे में पाठ करे। लेकिन जो अल्लाह को 24 घंटा याद कर रहा है, बताओ वो कहाँ जाए? वो नमाज पढ़ने कहाँ जाए? उसकी तो 24 घंटे नमाज चल रही है, उसकी 24 घंटे सिमरन चल रहा है। सिमरन यानी याद करना। वो अल्लाह को 24 घंटे याद कर रहा है, वो उन 24 घंटों में नमाज के लिए टाइम निकाले तो कैसे निकाले? समझो, खुदा को 24 घंटे याद करना है, सोते हुए भी नहीं भूलना है। मौत आ गई तो क्या करोगे? नहीं भूलना है उसको। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, कहते हैं जागरण से सुपना भला रहिए प्रभ संग। कहते हैं जागते तो मैं उसको याद करता ही हूं, अरे सुपने में भी उसको याद रखूं। तो जागने से भी मेरा महान है सोना, क्योंकि जागने से तो मैं कहीं भटक भी सकता हूं। किसी ने आया, मुझे बात करी, कुछ लेना देना सौदा हुआ, कुछ काम हुआ, सोते में कौन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे? जागरण से सुपना भला और बस ये प्रभु संग, उस मालिक के, उस खुदा के, उस अल्लाह के, वाहिगुरु के साथ जुड़ जाएं। फिर क्या बात है? कौन सी नमाज, कौन सी आरती, कौन से मंत्र? अल्लाह कोई क्या केवल अरबी भाषा एक्सेप्ट करेगा कि अरबी में पढ़ेगा तभी मानो, तभी मैं तुझे प्यार करूंगा? या गॉड केवल अंग्रेजी की प्रेयर मानेगा? नहीं, तू पहले अंग्रेजी सीख, तू पहले अंग्रेजी में प्रेयर करना सीख, ABCD पढ़। तो हमारे अनपढ़ आदमी तो बेचारे रह गए गॉड से वंचित। यही हाल ब्राह्मणों का है। संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे, कहेंगे हमें अधिकार है भगवान को खुश करने का, हम ब्राह्मण संस्कृत जानते हैं तो पहले सारे संस्कृत ही पढ़ लो भैया, तब करेंगे पूजा पाठ। हमारी तो सुनी नहीं रहा वो, तुम तो संस्कृत में दे मंत्र पे मंत्र मार रहे हो, हमें तो संस्कृत आती नहीं है, हम कैसे अरदास करें उससे भाई? अगर वो हमारी हिंदी समझ सकता है तो तुम संस्कृत क्यों बोल रहे हो? अगर वो हमारी अरबी समझ सकता है तो भैया अंग्रेजी के पीछे क्यों पड़े हैं? तो ये सब 52 अक्षरों का खेल है। इन 52 अक्षरों से ऊपर उठ जाओ, इन स्वर व्यंजन से ऊपर उठ जाओ। समझ लो।